अनाव्या भक्ति चैनल जो रंग दे आपको भक्ति के रंग में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनाव्या भक्ति चैनल पर। आज मैं अपने वीडियो में आपको सुनाऊंगा जन्माष्टमी व्रत कथा। बंधुओं, इस कथा को सुनते ही मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कथा को सुनने के बाद राधे राधे अवश्य लिखें ताकि आपको इस कथा को सुनने का पूर्ण फल प्राप्त हो। दोस्तों, सबसे पहले आपको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं। दोस्तों, आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो, मुरलीधर की जय हो, गोपाल की जय हो। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और आप सभी जानते हैं यह त्योहार भगवान श्री कृष्ण के जन्म की खुशी में मनाया जाता है। भक्त मध्य रात्रि में लड्डू गोपाल का श्रृंगार करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं, पूजा आराधना करते हैं। इसी के साथ ही मुरलीधर के जन्म की कथा सुनते हैं। कहा जाता है श्री कृष्ण के जन्म की यह अद्भुत कथा सुनने मात्र से ही मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है, साथ ही मनुष्य पर कन्हैया की कृपा बरसने लगती है। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन प्रातः काल जल्दी उठे, स्नान आदि से निवृत्त होकर लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराए। उसके बाद उन्हें शुद्ध जल से स्नान कराएं। यदि हो सके तो यमुना के जल से लड्डू गोपाल का अभिषेक करें। ऐसा करने से लड्डू गोपाल मनुष्य की हर इच्छा पूरी कर देते हैं। दोस्तों, उसके बाद लड्डू गोपाल का श्रृंगार करें, फिर उनकी आरती उतारे और भोग लगाए। लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का, फलों का, इमरती का, धनिया की पंजीरी का भोग अवश्य लगाए और हर भोग में तुलसी दल अवश्य मिलाएं। बंधुओं, पूरा दिन श्रीमद् भागवत गीता सुने, गोपाल चालीसा सुने, भगवान श्री कृष्ण के 108 नाम सुने। स्कंद पुराण के अनुसार द्वापर युग की बात है। उन दिनों मथुरा में उग्रसेन नाम के राजा हुए, लेकिन स्वभाव से वह सीधे साधे थे। यही कारण था कि उनके पुत्र कंस ने ही उनका राज्य हड़प लिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन भी थी जिसका नाम था देवकी। कंस उनसे बहुत स्नेह करता था। देवकी का विवाह वासुदेव से तय हुआ तो विवाह संपन्न होने के बाद कंस स्वयं ही रथ हंकते हुए बहन को ससुराल छोड़ने के लिए चल पड़ा। जब वह बहन को छोड़ने के लिए जा रहे थे तभी एक आकाशवाणी हुई कि जिस बहन को वह इतने प्रेम से विदा करने स्वयं जा रहा है उसी बहन का 8वां पुत्र तेरा सहार करेगा। यह सुनते ही कंस क्रोधित हो गया और देवकी और वासुदेव को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, वैसे ही वसुदेव ने कहा कि वह देवकी को कोई नुकसान ना पहुंचाए। वह स्वयं ही देवकी की 8 संतानों को कंस को सौंप देगा। इसके बाद कंस ने वासुदेव और देवकी को मारने के बजाय कारागार में डाल दिया। कारागार में ही देवकी ने 7 संतानों को जन्म दिया और कंस ने सभी को एक एक करके मार दिया। इसके बाद जैसे ही देवकी फिर से गर्भवती हुई तभी कंस ने कारागार का पहरा और भी कड़ा कर दिया। तब भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में कृष्ण कन्हैया का जन्म हुआ। तभी श्री विष्णु ने वासुदेव को दर्शन देकर कहा कि वह स्वयं ही उनके पुत्र के रूप में जन्मे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वसुदेव जी उन्हें वृंदावन में अपने मित्र नंद बाबा के घर छोड़ आए और यशोदा जी के गर्भ से जिस कन्या का जन्म हुआ है उसे कारागार में ले आए। यशोदा जी के गर्भ से जन्मी कन्या कोई और नहीं बल्कि स्वयं आया थी। यह सब कुछ सुनने के बाद वासुदेव जी ने वैसा ही किया। वासुदेव जी ने जैसे ही कन्हैया को अपनी गोद में उठा, कारागार के ताले खुद ही खुल गए। पहरेदार अपने आप ही नींद के आगोश में आ गए। फिर वासुदेव जी कन्हैया को टोकरी में रखकर वृंदावन की ओर चले कहते हैं। उस समय यमुना जी पूरे उफान पर थी। तब वासुदेव जी महाराज ने टोकरी को सिर पर रखा और यमुना जी को पार करने लगे। जब नंद बाबा यमुना जी को पार कर रहे थे तो यमुना जी के जल का स्तर और बढ़ गया और यमुना जी और उफान पर आ गई और नंद बाबा डूबने लगे। तब श्री कृष्ण ने टोकरी के बाहर अपना पैर निकाल दिया, जिससे यमुना जी ने श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श किया और यमुना जी शांत हो गई। फिर नंद बाबा यमुना जी पार करके नंद बाबा के घर पहुंचे। उन्होंने देखा यशोदा जी सो रही है तो उन्होंने वहां कन्हैया को यशोदा जी के पास रखकर कन्या को लेकर मथुरा वापस लौट गए। स्कंद पुराण के अनुसार जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के बारे में पता चला तो वह कारागार पहुंचा
वहां उसने देखा कि 8वीं संतान तो कन्या है। फिर भी वह उसे जमीन पर पटकने ही लगा कि वह माया रूपी कन्या आसमान में पहुंचकर बोली, रे मूर्ख, मुझे मारने से कुछ न होगा। तेरा काल तो पहले से ही वृंदावन पहुंच चुका है और वह जल्दी ही तेरा अंत करेगा। इसके बाद कंस ने वृंदावन में जन्मे नवजातों का पता लगाया। तब यशोदा के लल्ला का पता चला तो उसे मारने के लिए कई प्रयास किए, कई राक्षसों को भी भेजा, लेकिन कोई भी उस बालक का बाल भी बांका ना कर पाया। तो कंस को यह एहसास हो गया कि नंद बाबा का बालक ही वसुदेव देवकी की 8वीं संतान है। कृष्ण ने युवा अवस्था में कंस का अंत किया। इस तरह जो भी यह कथा पढ़ता या सुनता है उसके सभी पापों का नाश हो जाता है। बोलो बाल गोपाल की जय हो। बोलो जय कन्हैया लाल की। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, यदि आपको हमारी यह कथा पसंद आई तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करना। धन्यवाद।